Hello ideals, today we are going to start our first chapter of science book and the chapter is Green Plants, the Food Factory. So let's start. When we look around us, we see a colorful world with lots of green all around. जब हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें एक रंगीन दुनिया दिखाई देती है जो कि ग्रीन प्लांट से भरी हुई है. The greenery around us is due to plant. हमारे आसपास की जो हरियाली है वो किन के कारण है? वो प्लांट्स के कारण है. Leaves of plants are green because they contain a green color pigment called chlorophyll. जो हमारे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है. पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल. और यही क्लोरोफिल जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? तो पत्तियों के ग्रीन होने के लिए. लीव्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑन अर्थ आर ग्रीन प्लांट्स. अधिकतर प्लांट्स हमारे अर्थ पे जो पाए जाते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. एवरी प्लांट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. हर प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अभी नीचे देखो एक्टिविटी दिया हुआ है. वी कैन आइडेंटिफाई प्लांट व्हाइल लुकिंग एट इट्स लीफ. हम लोग एक पौधे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीव्स को देखकर, है ना. लीव्स ऑफ 4 ट्रीज आर सो नियर. अभी देखो नीचे एक्टिविटी टाइप ही है कि ये जो पत्तियाँ दी हुई है उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी पत्तियाँ हैं. ओके. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. अब हम लोग लीफ के पार्ट के बारे में जानते हैं कि लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. अ लीफ हैज अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड. लीफ पत्तियां में एक फ्लैट पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं लीफ ब्लेड. ओके. सम लीव्स हैव वेरी ब्रॉड लीफ ब्लेड व्हेयरएज सम हैव नैरो वंस. अब देखो कुछ पत्तियों में तो क्या होता है कि वो जो लीफ ब्लेड हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, लेकिन वही कुछ जो है वो बहुत सिकुड़े होते हैं, छोटे से होते हैं, पतले से होते हैं. ओके. ईच लीफ यूजुअली हैज वन मेन वेन एंड मेनी साइड वेन्स. अब देखो वेन क्या है, ये जो दिख रही है ना, ये ये जो है जिसको मैं इंडिकेट कर रही हूँ ये है मेन वेन. ओके. और ये जो साइड साइड से निकले हुए हैं इसको कहते हैं साइड वेन्स, ठीक है. और ये जो टोटल पार्ट है ग्रीन कलर का इसको कहते हैं हम लोग ब्लेड. ये है लीफ ब्लेड. किसी किसी लीफ में ये बहुत चौड़े होते हैं, किसी किसी में ये पतले से होते हैं. अभी ये जो बीच में जो लाइन गई हुई है ये लंबी सी, ये है मिड वेन. क्या है ये? मिड वेन. और ये जो साइड साइड से निकले हुए ये है साइड वेन. ओके. चलो आगे देखते हैं. दीज वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस. अब ये वेन्स क्या करती है? ये हेल्प करती है किस चीज़ में? ट्रांसपोर्टेशन में. किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? तो वाटर हो गया, मिनरल हो गया या फिर खाना. अब देखो ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. ओके. तो जो खाना लीफ में बनता है उसको एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? तो ये वेन इसमें हेल्प करता है, ठीक है. When we closely see the leaf with the help of hand lens. जब हम लोग लीफ को बहुत क्लोज से देखते हैं हैंड लेंस की मदद से तो हमको पता है क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने मिलेगा कि लीफ के अंदर मिलियंस ऑफ टाइनी ओपनिंग्स है. बहुत सारी टाइनी ओपनिंग्स है, ठीक है. टाइनी मतलब छोटे छोटे ओपनिंग्स है. इस ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं हम लोग. ओके. दीज हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ इन. इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं. दीज ओपनिंग्स आर नोन एज स्टोमाटा. ओके. दीज हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ इन. और ये जो ओपनिंग्स है ये किस चीज़ में हेल्प करती है प्लांट को? ब्रीथ करने में, सांस लेने में. हाउ डू लीव्स मेक फूड. अब हम लोग देखेंगे लीव्स जो है वो खाना कैसे बनाते हैं. A plant need water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll to make food. प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड chlorophyll. The process of making food by the plant using water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ये जो प्रोसेस है प्लांट्स का
जिसमें प्लांट खाना बनाते हैं किस किस चीज़ का यूज़ करके, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, सनलाइट का एंड क्लोरोफिल का। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द फूड प्रिपेयर बाय द लीफ इज़ अ काइंड ऑफ शुगर। ये जो खाना प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा, ये एक तरह का शुगर है, इज़ अ काइंड ऑफ शुगर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ये खाना बनाने के दौरान प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस ऑक्सीजन कम्स आउट ऑफ द लीफ। फिर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लीफ के बाहर आ जाते हैं एंड एयर के साथ मिक्स कर जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ डू लीव्स गेट सनलाइट, वाटर, एयर टू मेक फूड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लीव्स को आखिरकार ये सारी चीज़ें कैसे मिलती है खाना बनाने के लिए। ओके, लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स। हम लोगों को पता है कि लीव क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है प्लांट्स के लिए। दे आर देयर फॉर कॉल्ड द किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, अब देखो जिस जगह पे खाना बनाया जाता है उसको किचन बोलते हैं। तो वैसे ही प्लांट्स में लीफ के अंदर खाना बन रहा है तो लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, किचन बोलते हैं। और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और मिनरल्स को कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, द लीव्स देन यूज दीज मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। उसके बाद लीफ क्या करता है, लीफ ये मिनरल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल को यूज़ करके फूड बनाता है। किसके लिए, प्लांट्स के लिए। हाउ डू लीफ गेट दीज मटेरियल टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। अब देखो, अब टॉपिक आया कि ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो प्लांट्स को मिलते कैसे हैं खाना बनाने के लिए। द रूट्स ऑफ प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड, मटेरियल नहीं होगा यहाँ पे, शायद मिनरल्स होना चाहिए। ओके, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। अब देखो वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से मिलता है, प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। कौन लेता है उसको, रूट। रूट क्या करता है, रूट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो जड़ है, प्लांट का जो रूट है वो वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब करता है मिट्टी से। ठीक है, द स्टेम कैरीज दीज मटेरियल्स टू द लीफ। अब स्टेम क्या करता है, ये सारे मटेरियल को लीफ तक पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है, एयर से। और सनरेज प्रोवाइड एनर्जी, सनरेज से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब देखो रेसिपी फॉर प्लांट फूड, प्लांट फूड बनाने का रेसिपी। इस रेसिपी में हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। Thus, sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are needed by leaves to make their own food. अब देखो हम लोगों को इसी तरह पता चला कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। Since this process takes place only in the presence of sunlight, ये प्रोसेस, चूँकि ये प्रोसेस केवल, चूँकि ये जो प्रोसेस है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, तो इसीलिए हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मिक्स टुगेदर। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होता है, और सिंथेसिस मतलब मिक्स टुगेदर। ठीक है, अब देखो यूज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। The food prepared by the process of photosynthesis is called sugar. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो फूड बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। The stem and branches of the plant take the prepared food from the leaf to the other parts of the plant. अब देखो जो खाना लीव्स में बना है उसको प्लांट के बाकी हिस्सों में भी तो पहुंचाना है ना, तो वो काम कौन करेगा, स्टेम एंड ब्रांच। ठीक है, स्टेम एंड ब्रांच क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खाना पहुंचाने का काम करते हैं। द प्लांट यूजेस सम ऑफ दिस फूड फॉर इट्स डेली एक्टिविटीज। प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ भोजन को डेली एक्टिविटी के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी को स्टोर कर लेते हैं एज स्टार्च इन रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और समटाइम्स इवन इन द फ्लावर्स। स्टार्च के तौर पे उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। कहाँ
स्टोर करते हैं, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट में और कभी कभी तो फ्लावर में भी। अभी देखो, रूट मतलब होता है जड़, स्टेम मतलब होता है तना, लीव्स मतलब पत्तियाँ, फ्रूट्स मतलब फल और फ्लावर्स मतलब फूल। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं? रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्रूट्स में और कभी कभी फ्लावर्स में भी। ठीक है, अब देखो लास्ट टॉपिक, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर लाइफ। सारे ऑर्गेनिज्म धरती के एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। प्लांट्स क्या करते हैं? फूड देते हैं एंड ऑक्सीजन देते हैं सारे एनिमल्स को, और एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, यानी कि हम लोग भी आते हैं। ऑन दी अदर हैंड प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स। वहीं दूसरी ओर प्लांट्स भी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, इसीलिए एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर व्हाइल ब्रीदिंग। अब देखो, सांस लेने के दौरान एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं। कहाँ? एयर में। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से, ताकि वो अपना खाना बना सके। दस प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो इसी तरह हम लोग देखें कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चे लोग, आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग।